ख्याल में वक्त अब काफ़ी हो चुका है। क़िबला ने बड़ी शफ़क़त फरमाई है। पहले ख़तीब हैं जो हमारी इस सारी कार्रवाई में तशरीफ़ फरमा रहे, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। आइए बग़ैर कुछ कहे इस्तकबाल करते हैं अपने महबूब ख़तीब का। आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार करना है, कोई ज़ुबान खामोश न रहे। हुसैनी बनकर हुसैनी लाल का इस्तकबाल करना है। दावत ख़िताब अर्ज़ करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। आबरूए मैदान ख़िताबत, ताजदारी इकलीम ख़िताबत, कासिम फैज़ान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा पीर मखदूम डॉक्टर सानी सरकार चिश्ती अल हाशमी मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पहली मरतबा क़िबला तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ से मोहब्बत का पैगाम लेकर जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, शाहे ज़मन, शाहे ज़मन, शाहे ज़मन, शाहे ज़मन। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बदीउस समावाति वल अर्द व शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअलश शम्सा दियाअ वल क़मर नूरा। अहमद मुहम्मद कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह। मुस्तफ़ा खैरुल वरा नूरुल हुदा फ़ख्रुर रसूल वल अंबिया सिद्दीक़ुहु अहलुस सफ़ा फ़ारूक़ुहु ज़ुल इज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम सिद्दीक़ अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शम्अ जमाले मुहम्मद अस्त हैदर बहारे बाग़े ख़िसाले मुहम्मद अस्त। इस्लाम मा अताअते खुलफ़ाए राशिदीन, इस्लाम मा अताअते खुलफ़ाए राशिदीन। ईमान मा हुब्बे आले मुहम्मद अस्त। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, उधर फ़ारूक आज़म पर अदालत नाज करती है, इधर उस्मान गनी पर शराफत नाश करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर भी शुजाअत नाश करती है, हुसैन इब्ने अली पर भी शहादत नाश करती है। ज़हरा बिदात नूर ही, ज़हरा बिदात नूर ही, शिबता सिर्र सुरूर ही, अम्मा उफ़ी मंशूर ही। ज़हरा वो ताहिरा है, तहारत को नाज है, ज़हरा वो आबिदा है, इबादत को नाज है। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है, ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। गो खुद नहीं इमाम, इमामत को नाज है। मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा, काबाए मन आस्तान फ़ातिमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल फ़ुरक़ानि व फ़िल क़ुरानिल मजीद। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
ये आवाज़ साफ कराओ, इनको डिले मत सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी कोई या लब खामोश न रहे, रसूलल्लाह बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ ले। सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका। कसीर मजमा मेरे सामने है, आवाज़ दुरूद पाक की बड़ी आहिस्ता है, सब पढ़ें दुरूद सलात वस्सलामु अलैका या। बड़े खूबसूरत तरीके से आपकी जामिया मस्जिद के इमाम हज़रत अल्लाम मौलाना मोहम्मद आरिफ सत्तार कादरी पीर बादशाह शाह साहब से रब्ता करके आज का टाइम आपने हुक्म फरमाया। मेरे सर के ताज अहले सुन्नत के जय्यद उलमाए इकराम मेरे दाएं बाएं तशरीफ़ फरमाएँ। मैं देख रहा हूँ कि टिम्बर मार्केट वाली साइड से भी उलमा आए हुए हैं। अल्लाह हुजूर का सदका आपको सदा आबाद रखे। ज़िक्र हुसैन की महफ़िल पाक है। मैं समझता हूँ कि मेरे से पहले पाकिस्तान के अज़ीम और मेरे से आला उलमा और वलीउल्लाह उलमा यहाँ पे आके खिताबात करके चले गए हैं। सच्ची बात है, ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे सामने है। बंदा फ़कीर हकीर नचीज़ बेइल्म बेअमल आपकी जूतियों में बैठने के भी काबिल नहीं। इल्मी दुनिया के शहनशाह मेरे दाएं बाएं तशरीफ़ फरमा हैं। 10 मुहर्रम है आज, 10 मुहर्रम का दिन गुजर गया। ये बात अपने दिल पे लिखो, हुसैन का करबला में जाना ना तो किसी खिलाफत का लालच था, ना किसी ताज का लालच था, ना किसी तख्त का लालच था। जो रसूल के शानों पे बैठे उसे तख्त की ज़रूरत नहीं। क्या बात है। बिल्कुल किसी तख्त की लालच से आप करबला नहीं गए, बल्कि खालिसन हुसैन का करबला में जाना मुस्तफ़ा के दीन की बका का था। मुस्तफ़ा के दीन की बका के लिए हुसैन करबला में गए। नौजवानों, अगर मैं सती लेवल पे इसी तरह जुमले बयान करूं तो ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। मेरा इरादा ये है कि मैं थोड़े टाइम में ज़्यादा कुरान की आयतें आपकी बारगाह में हदिया करके जाऊं। सुभान अल्लाह कह लो। पूरे 11 बजे मैंने गुफ्तगू को शुरू किया है और मैं 12 बजे से पहले गुफ्तगू को क्लोज़ करके आपसे इजाज़त लेके चला जाऊंगा। मैंने कुरान पाक में से सूरह शुरा की मारूफ आयत करीमा तिलावत की है और ये वो आया करीमा है कि इस आया करीमा को उलमा आज के दिन पिछले दिनों में मुहर्रम में मिंबर पे बैठ के तिलावत कर रहे हैं। आयत पढ़ने से पहले मैं एक बात अर्ज़ करूं, ये तमहीद मैं अर्ज़ कर रहा हूं, आयत बाद में मैं शुरू करता हूं। तमहीदन ये जुमला अपने दिलों पे लिखो। सारी कायनात में 2 औरतें बतूल हुई हैं, पूरी कायनात में 2 औरतें बतूल हुई हैं। हुसैन की बात करने वाला हूँ। तमहीद ये है, सारी कायनात में 2 औरतें बतूल हैं। वो 2 औरतें कौन हैं उसकी तरफ बाद में जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज बतूल। पहली बात तो ये है बतूल किसे कहते हैं। नौजवानों, लुगतुल हदीस किताब का नाम है। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान लिखते हैं बतूल उस बीबी को कहते हैं जो हर वक्त पाक हो। क्या बात है, क्या बात। हर वक्त जो पाक हो उसे बतूल कहते हैं। नौजवानों, वापस जुमले पे आ जाओ। पूरी कायनात में 2 औरतें बतूल हुई हैं। सबसे पहली बीबी हज़रत ईसा की अम्मा मरियम बतूल है और दूसरी मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा बतूल है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं फिर अर्ज करता हूँ, अभी आयत को मैं बाद में खोलूंगा, पहले थोड़ी सी बुनियाद बना लें यार। हुसैन कौन है? जिस गोद में पला है पहले उसका तारुफ तो ले लो। जिस गोद में हुसैन जवान हुआ है पहले उसका तारुफ ले लो, बाद में मैं कुरान में से हुसैन पढ़ लूंगा यारा। उलमा एक हदीस बयान करते हैं, अल वलद निअमतुन वल बिन्तु रहमतुन। हर बेटा अपने माँ बाप के लिए नेमत है, हर बेटी अपने माँ बाप के लिए रहमत है, हर बेटी अपने माँ बाप के लिए रहमत है। इलाका लाहौर वालों, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमतल लिल आलमीन के लिए जो रहमत है उसे हुसैन की अम्मा फातिमा कहते हैं।
बेटा मुझे रुकना नहीं, मुझे जल्दी से आगे चलना है। उलमा तशरीफ फरमा है, मुझे जल्दी से सबक सुना के आगे निकलना है। ये बात अपने दिलों पे लिखो। उलमा एक हदीस बयान करते हैं, अन निकाह निस्फुल ईमान, अन निकाह निस्फुल ईमान, अन निकाह निस्फुल ईमान। हर बीवी अपने खावंद की मुहाफ़िज़े ईमान है, हर बीवी अपने खावंद की मुहाफ़िज़े ईमान है। कुल्ले ईमान, अली की जो मुहाफ़िज़े ईमान है उसे हुसैन की अम्मा फातिमा कहते हैं। यार चलो मैं एक और हदीस तिलावत किए देता हूं। चलो यहीं से आगाज कर लेते हैं, एक और हदीस पढ़ लेते हैं। मारूफ हदीस आप सुनते हैं, अल जन्नतु तहता इक़दामिल उम्महातिकुम, अल जन्नतु तहता इक़दामिल उम्महातिकुम। हर औलाद की जन्नत उसकी माँ के कदमों में है, हर औलाद की जन्नत उसकी माँ के कदमों में है। लाहौर वालों, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलुल जन्ना, जन्नत के सरदारों की जन्नत जिसके कदमों में है उसे फातिमा कहते हैं। वाह क्या बात है जी। चलो मैं जल्दी से आगे चलता हूँ यारा, मैं रुकना नहीं ना चाहता किसी जुमले पे। सारी कायनात में दो औरतें बतूल हैं। ईसा की अम्मा मरियम बतूल है, मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा बतूल है। ईसा की अम्मा मरियम बतूल है। मैंने कतन अपनी डायरी नहीं बताई, मैं अपना थकावट नहीं आपको बयान कर सकता। किबला फरमा रहे थे ड्राइंग रूम में बैठे हुए, शाह जी आप बहुत बिजी रहते हैं, सोते भी हैं कि नहीं? आप देखते रहते हैं ना, कभी छोटे शाह साहब के साथ, कभी मेरे साथ, तो बस ऐसे ही है ना। नहीं, मुझे शेड्यूल नहीं बताना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आज कुरान की आयतें पढ़नी है। आपका ठंडा सुभान अल्लाह मुझे कुछ नहीं पढ़ने देगा, और ये ठंडा सुभान अल्लाह मुझे तकलीफ दे रहा है और मेरे सफ़र की थकावट को बढ़ा रहा है। गज के सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने। सारी कायनात में दो औरतें बतूल हुई हैं। ईसा की अम्मा मरियम बतूल है, मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा बतूल है। मौला ये ईसा की अम्मा मरियम बतूल है? अल्लाह फरमाया हाँ बतूल है। तो मौला अगर हमने इस बतूल को देखना हो तो कहाँ पे जाएं? अल्लाह फरमाया मेरा कुरान पढ़ो, ये कुरान पाक है, ये सूरह बकरा है, बल्कि ये सूरह आले इमरान है, ये 3 नंबर सूरा है, ये 42 नंबर आयत है। मौला यहाँ पे बात किसकी है? फरमाया बतूल की है। मौला ये कौन सी बतूल है? फरमाया ईसा की अम्मा है। मौला ये कैसी बतूल है? इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु। ये मेरे सामने तर्जुमा जस्टिस करम शाह का है, ये मेरे पास तर्जुमा अहले हदीसों का है। मैं तर्जुमा सुन्नियों के इमाम का करने वाला हूँ। नहीं नहीं, अगर कोई सुन्नी है तो सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। सुभान अल्लाह। सुन्नियों के इमाम ने तर्जुमा किया, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु। मुस्तफ़ा जरा याद तो कीजिए जब मलाइका ने बात की मरियम से। हाय हाय, वाइज और जब, वाइज और जब, वाइज जब, वाइज जब। मोहम्मद जरा याद कीजिए जब मलाइका ने बात की मरियम से। लाहौर वालों, मलाइका बात मरियम से कर रहे हैं, दरमियान पे मोहम्मद कहां पे आ गए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बेटा मैं थोड़ा ज़रा अपनी तबीयत के मुताबिक कुछ कर लूँ अगर इजाज़त है तो। मेरी तबीयत ये है कि इसकी आवाज़ को सादा किया जाए, हाइस चलाई जाए, और ये जो लाउड है ना, लाउड थोड़ा कम किया जाए, आवाज़ को साफ किया जाए ताकि कुरान की आयत की समझ आए। मेहरबानी मेरा बेटा, अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह हुजूर का सदका इस वसीम साउंड सिस्टम की अल्लाह बरकतें डालें। इसे बेटा साफ कर दो। दूसरा किबला, नारा बगैर माइक के लगाएं, ज़रा जोर अपना अपना है ना। आप मेरा सफ़र देखें, थकावट देखें। मौला मौला, मैं 2 हाथ बांध के अर्ज़ करता हूँ, मलाइका बात मरियम से कर रहे हैं, दरमियान पे मोहम्मद कहाँ पे आ गए? चलो ये मैं सूरह बकरा खोल रहा हूँ, ये 2 नंबर सूरा है, ये 30 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। मुस्तफ़ा जी ज़रा याद तो कीजिए जब हमने मलाइका से कहा मलाइका ज़मीन पे खलीफा ना बनाऊँ, मलाइका ज़मीन पे खलीफा ना बनाऊँ। अल्लाह
तू खलीफा बनाएगा? फरमाया हाँ खलीफा होगा। अल्लाह ये आदम होगा? फरमाया हाँ आदम होगा। तो फिर मौला आदम कह देता ये खलीफा क्या है? अल्लाह ये नबी होगा? फरमाया हाँ नबी होगा। तो फिर नबी कहना ये खलीफा क्या है? अल्लाह ये इंसान होगा? फरमाया हाँ इंसान होगा। तो इंसान कहना ये खलीफा क्या है? अल्लाह फरमाया तुझे अब भी मेरे कलाम की समझ नहीं आई। मेरे कलाम की हिकमत ये है, हमने आदम को खलीफा इसलिए कहा ताकि बाशऊर लोग इस बात को समझेंगे खलीफे बाद में बनते हैं, मुर्शद पहले होता है। नहीं, मैं अभी भी बात को समझा नहीं सका लाहौर वालों। अल्लाह ने आदम को खलीफा कह के बता दिया। सुनो कायनात वालों, आदम मेरा पहला खलीफा है, इस खलीफे का मुर्शद पहले से मौजूद है। आप इजाजत दो मैं आगे कुरान पढ़ूं। ठंडा सुभान अल्लाह कुछ नहीं मिलेगा। अगर गज के सुभान अल्लाह कहोगे मैं ज्यादा पढ़ जाऊंगा यारा, कमाल कर रहे। मौला हुक्म फरमा, अल्लाह फरमाए हमने मुस्तफ़ा याद तो कीजिए ना, जरा 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 याद तो कीजिए ना, जब हम आदम बना रहे थे जरा याद तो कीजिए ना। हाय हाय जरा याद तो कीजिए ना। आए नौजवानों लाहौर वालों, मेरे सर का ताज उलमाए अहले सुन्नत बैठे हुए हैं। अगर मैं इसी तरह एक 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 आयत पढ़ के बताऊं मोहम्मद कहां कहां पे है तो मेरा सही मौजू रह जाएगा। आप मुझे इजाजत दो मैं सिर्फ एक आयत पढ़ के देखूं मोहम्मद कहां कहां है। मौला हुक्म कर। अल्लाह ने सूराए नहल में इरशाद फरमाया, ये 16 नंबर सूरा है और तरतीब के लिहाज से 69 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौमा नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जीना बिका शहीदन अला हाउलाई। क़यामत वाले दिन अल्लाह हर उम्मत में से एक एक गवाह उठाएगा। आदम आओ अपनी उम्मत की गवाही दो, मूसा आओ अपनी उम्मत की गवाही दो, ईसा आओ अपनी उम्मत की गवाही दो, याकूब आओ अपनी उम्मत, दानियाल आओ, इब्राहिम आओ, इस्माइल आओ। लाहौर वालों 1.25 लाख नबी जब अपनी अपनी उम्मत की गवाही दे लेगा, अल्लाह फरमाते हैं वजीना बिका शहीदन अला हाउलाई। आमिना का लाल आजा, ज़हरा का पापा आजा, हसनैन का नाना आजा, आके अपनी उम्मत की भी गवाही दे, इन नबियों की भी गवाही दे और इनकी उम्मतों की भी गवाही दे। क़यामत वाले दिन जो कायनात का गवाह होगा उसे मोहम्मद कहते हैं। यानी इसी तरह ठंडे नारे चलते रहे 9 दिन। लाओ नौजवानों, मैं ना चलो अगर ये आयत सामने आई गई है, सूरह बकरा 28 नंबर आयत है, 2 नंबर सूरा है जी, 30 नंबर आदम की खिलाफत की आयत मेरे सामने आई गई है। तो अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं 31 नंबर आयत अगली आयत पढ़ूं, यानी इसी तरह ठंडे सुभान अल्लाह में पढ़ दूं। मौला हुक्म कर। अल्लाह फरमाया हमने आदम बनाया, व अल्लामा आदम अल अस्मा, व अल्लामा आदम अल अस्मा, व अल्लामा व अल्लामा व अल्लामा, हमने इल्म दिया आदमा, आदम को हमने इल्म दिया, व अल्लामा आदमा, इल्म दिया हमने आदम को। पता चला आदम को इल्म अगर अल्लाह दे रहा है तो जो आदम का मुर्शिद है, हाय हाय, अगर आदम को अल्लाह पढ़ा रहा है तो आदम के मुर्शिद को कोई और पढ़ाएगा। बोलो जिसे समझ आई है यारा। आदम को इल्म अल्लाह दे रहा है। मौला किस चीज का इल्म दिया? फरमाया अस्मा, अस्मा, अस्मा नहीं 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 नहीं, अस्मा नहीं, अल अस्मा, अस्मा नहीं, अस्मा नहीं, अल अस्मा। उलमा की जूतियों में बैठ के मैंने सीखा है
कि अल अस्मा खास नाम है, अस्मा तो आम नाम होते हैं, अल अस्मा। अब तक लेना, जरा तक लेना, आयत को तक लेना। मौला फिर अल्लाह फरमाया हमने उन खास नामों का इल्म आदम को जब दे दिया, दे देने के बाद सुम्मा फिर आरादा पेश किया, हम उन्हें पेश किया। मौला कहाँ? अलल मलाइका, मलाइका के सामने। वो जिनके नामों का इल्म हमने आदम को दिया ना, उन्हें मलाइका के सामने पेश किया। मैं राजी हो गया, मेरी बात सब तक जा रही है, अब मैं राजी हूँ। मौला फिर अल्लाह फरमाया जब हमने आदम को इल्म दिया ना उनके नामों का, ये उन कौन है? उन, हम वो उलमा बताते हैं हम वहाँ पे आता है जहाँ पे साहिबे ज़विल अकूल हों, अकल भी रखते हों, जान भी रखते हों। चलो समझ आ गई, कोई अकल वाले, कोई जान वाले, जिनके नामों का इल्म अल्लाह ने आदम को दिया, दे देने के बाद आरादा हम उन्हें पेश किया अलल मलाइका, मलाइका के सामने रखने के बाद अल्लाह फरमाता है फकाला अंबियूनी बी अस्मा हाउला इन कुंतुम सादिकीन। मलाइका बताओ तो सही ये कौन है अगर तुम सादिकीन हो। बस मुझे रुकना नहीं। मलाइका ने यूं देखा, मलाइका ने देख के फरमाया कालू सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। मौला हमें नहीं पता ये कौन है, हमें तो वही पता है जिसका इल्म तू हमें देता है। जब मलाइका ने ये जवाब दिया, मैं अगली आयत को देख रहा हूँ। काला या आदमू, ओए मेरा खलीफा, हाय हाय, काला या आदमू, ओए मेरा खलीफा, अम्बे हम भी अस्माइहिम, मेरा खलीफा आदम तू बताना ये कौन है। आदम ने यूं देख के कहा अल्लाह ये मोहम्मद है, ये अली है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये मोहम्मद है, ये अली है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है। अल्लाह फरमाया 5 तन दी मार्फत मिल गई है, जा आज तो तू मेरा खलीफा है। ठहर जो यारा, नहीं यारा, रुक जाओ यारा, नौजवानों रुक जाओ, जरा रुक जाओ। ये क्या सुना दिया शाह साहब, ये क्या बात कर दी? 5 तन कहां पे आ गए, मुस्तफ़ा कहाँ पे आ गए, अली कहाँ पे आ गए, हसन हुसैन कहाँ पे आ गए, ये कहाँ से ले आए? अल्लाह तो आदम को नाम सिखा रहा है, आपने ये कहाँ से निकाल लिए? ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये अहले हदीसों की तफसीर है, ये मेरे सीने से लगी हुई है, मैंने 5 यहाँ से निकाले हैं। आप कहो मैं पढ़ूं? यानी इतने ठंडे सुभान अल्लाह में पढ़ के चला जाऊंगा यार। ये मेरे सामने तफसीर है, ये तफसीर के शुरू में लिखा हुआ है, ये कुरान शरीफ माँ तर्जमा व तफसीर खादम हरीमैन शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की तरफ से हदिया है। यानी ये देवबंदियों का तर्जमा है, यानी ये अहले हदीसों का तर्जमा है, यानी ये मक्के से छपता है, यहाँ पे नहीं छपता। ये इसका सफ़ा नंबर 18 है, आप जहाँ से भी मार्केट से खरीदोगे सफ़ा नंबर 18 ही निकलेगा। अब ये कहीं मिट ना जाए, लेकिन इसके मिटने से पहले मखदूम सानी ऐलान कर रहा है आने वाले वक्त में मिट ना जाए। ये तफसीर का मैं हवाला दे रहा हूं, ये सामने वीडियो रिकॉर्डिंग है, पूरे पाकिस्तान में मखदूम सानी जाके ये तफसीर पढ़ रहा है। आने वाले वक्त में इसे निकाल ना दिया जाए। जब अल्लाह ने कहा ना हमने तुम्हें इल्म दिया, हमने तुम्हें नामों का इल्म दिया, नामों का, नामों का, नामों का, नामों का, नामों का, नामों का, नामों का। अब ये मकबे फिक्र अहले हदीस लिखते हैं, ये मेरा बेटा इस पर वीडियो मार दे थोड़ा जा, ये लिखते हैं नामों से मुराद, अस्मा से मुराद मुसम्मियात, यानी अशखास के नाम है जो अल्लाह ने आदम को सिखाए। एदा मतलब है ए मन देने आदम तो पहला भी कोई शख्सियात है सन। हाय हाय, मैं अहले हदीसों की तफसीर का हवाला दे रहा हूं। अब वो शख्सियात कौन है वो वापी नहीं बताएंगे, वो सुन्नी बताएंगे।
वो शख्सियात के नाम कौन है? अगर कोई सुन्नी है गज के सुभान अल्लाह कह लो। सुन्नियों के इमाम अब्दुर्रहमान बिन सफूरी रहमतुल्लाह अलैह नुज़तुल मजालिस में फरमाते हैं, अस्मा के नाम अल्लाह ने आदम को पढ़ा दिए थे। आदम अना महमूदुन व हाज़ा मुहम्मदुन अनल आला व हाज़ा अलीयुन अना फातिरुन व हाज़िही फातिमता अना मुहसिनुन हाज़ा हसनुन अल एहसानु मिन्नी हाज़ा हुसैनुन। आप कहो मैं आगे पढ़ूं? यार दूर चले गए हम तो, बात तो फैल गई। वापस आओ यार, वापस आओ नौजवानों, वापस आओ। मरियम बतूल है, मरियम 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 मरियम। बस ये मेरा जुमला पूरा साल याद रहेगा। मरियम ईसा की अम्मा मरियम बतूल है, मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा बतूल है। अभी हुसैन की अम्मा का तारुफ ले लो। अभी हुसैन तो मैंने पढ़ना है। देख तो सही किस गोद में हुसैन पला है। मौला मरियम बतूल है। फरमाया हाँ मौला ये ज़हरा बतूल है। मौला मरियम कैसी बतूल है? लो बेटा जो आयत मैं पढ़ रहा था, इरशाद हुआ मरियम ऐसी बतूल है। ये कुरान पाक है, ये सूरह आले इमरान है, ये 3 नंबर सूरा है, ये 42 नंबर आयत है। व इज़ कालतिल मलाइकतु या मरियम। मुस्तफ़ा जी ज़रा याद तो कीजिए जब फरिश्तों ने बात की मरियम से, फरिश्तों ने बात की मरियम से, फरिश्तों ने बात की मरियम से, फरिश्तों ने बात की मरियम से। तुसा ना ओ लाहौरा लियो, तुसें आए सुन छड्डी है बस। तो फिर केड़ी गल है? गल कीती मरियम नाल, तो फिर केड़ी गल है? इत्थे फरिश्ता है? ओ भाई यहाँ पे फरिश्ता है, यहाँ पे भी है। ये नेकियां लिखता है भाई, हमारे इलाके में सबके पास है, आपके पास भी है ना। ये बुराइयां लिखता है। कभी आपकी इससे बात हुई हो, लिखता जा, इससे बात हुई हो, ब्रेक लगा। नहीं नहीं नहीं। ए मौला 2 फरिश्ते हमारे पास भी है, पर हमारी तो बात नहीं होती। अल्लाह फरमाए यही बात तो समझाना चाहता हूं, तेरी नहीं हुंदी बतूल दी हुंदी है। हाय हाय मौला ये समझा क्या रहा है? अल्लाह फरमाए तुझे अब भी कुरान पढ़ के समझ नहीं आई। ईसा की अम्मा मरियम बतूल से फरिश्ते बातें करते हैं। ईसा की अम्मा मरियम बतूल से फरिश्ते बातें 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 और बातें और लोहराला बातें और सिर्फ बातें ही करते हैं। ये लो मेरे हाथ में कुरान है। ईसा की अम्मा से बातें करते हैं और सिर्फ बातें करते हैं। मुस्तफा की बेटी ज़हरा बतूल से बातें नहीं करते, उसके दर पे आके उसकी नौकरी करते हैं। ठंडा नारा नहीं सुनाना मुझे, नहीं नहीं ठंडा नारा नहीं सुनाना, थक जाऊंगा मैं। नहीं बिखरा नारा ना, मुझे ना एक बंदा नारा सुनाओ, मुझे मेरी थकावट खत्म हो जाती। लाहौर वालों, लाहौर वालों, ईसा ओए लाहौर वालों, ओए जिंदा दिलाने लाहौर, ओए पंचतन पाक के मानी लाहौर वालों, ओए लाहौर वालों। यार वैसे मैं बड़ा राजी हूँ। अल्लामा कादरी साहब ने जब बताया ना शेड्यूल ये है, पहले दिन जब फेसबुक पे मैंने देखा ना इनका ये सारा शेड्यूल कि बड़े बड़े उलमा यहाँ पे आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मैंने शाह साहब से कहा शाह जी अल्लामा साहब ने इश्तिहार बना के 10 दिन हुसैन दी महफिल सजा के इस बात को साबित कर दिया है हुसैन है ही सुन्नियों का। हाय हाय मुझे तो समझ आ गया। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है। चलो आज थके हैं, आज सिर्फ कुरान पे फोकस करें, फिर कभी आएंगे पढ़ लेंगे। नहीं नहीं फिर गज के सुभान अल्लाह कहो ना।
एक बोलता कुरान हुसैन ओ इब्ने अली है, माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, पर कलमे की भी पहचान हुसैन है। बहुत नवासे और बहुत ही नाने है। बहुत आज 10 मुहर्रम में, आज नहीं बोलना तो पता नहीं कब बोलना है बहुत नवासे और बहुत ही नाने, पर नाना की भी तो जान हुसैन। बल्कि मैं इस शेर को ऐसे पढ़ूंगा, है बहुत नवासे और बहुत ही नाने, पर नाना की भी तो शान हुसैन। तवज्जो है आपकी? ईसा की अम्मा मरियम बतूल है, मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा बतूल है। ईसा की अम्मा मरियम बतूल है, मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा बतूल है। ज़हरा बतूल है, उथे गल्लां कर देने, इथे नौकरी कर देने। हाय, ये बात कहाँ पे आ गई? अस्सवाए के मोर का किताब का नाम है अल्लामा इब्ने अजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, काबे का इमाम, रद्द शियत पे लिखी हुई किताब। ये लिखता है, एक दिन हुजूर ने हज़रत अबी ज़र से कहा, अबी ज़र जी या रसूल अल्लाह, ज़रा मेरी बेटी के घर जाओ, मौला अली को लेके आओ। अबी ज़र उठे, जाके क्या देखते हैं, बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर बंदा कोई नहीं, दाने पड़ रहे हैं, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा, पास बंदा कोई नहीं, झूले की डोरी हिल रही है। अबी ज़र भाग के हुजूर की बारगाह में गए, या रसूलल्लाह आपकी बेटी के घर पे अजीब मंजर देखा। अबी ज़र क्या देखा? या रसूलल्लाह दाने पड़ रहे हैं, या रसूलल्लाह चक्की चल रही है, हुजूर आटा निकल रहा है, हुजूर झूले की डोरी हिल रही है। मुस्तफ़ा चेहरा उठा के फरमाते हैं, अबी ज़र वो चक्की चलाने वाला इसराफील है, वो झूला झुलाने वाला जिब्राइल है, और झूले में सोया हुआ हुसैन है। आप कहो मैं आगे कुरान पढ़ूं, फिर ठंडा सुभान अल्लाह मैं थक जाऊंगा। मौला इरशाद फरमा, अल्लाह फरमाए, वइज़ क़ालतिल मलाइकातु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। है मौला, ये क्या हुआ? ताहरा की, अस्तफा की, ताहरा की, वस्तफा की, अस्तफा की, वस्तफा की। कैसे आगे चलूंगा, कैसे आगे चलूंगा? जरा रुकना, जरा रुकना, ले लेना, जरा रुकना। मौला, ये कलाम तो तेरा है, हमने तो इल्मुल कलाम में पढ़ा है कि एक लफ्ज बार बार नहीं आता। ये तो कलाम तेरा है, जब एक दफा कह दिया तूने मरियम के लिए अस्तफा की, बात खत्म हो गई। वता यानी अस्तफा की, मरियम हमने तुम्हें मुस्तफा किया। वताहरा की, हमने तुम्हें पाक किया, ठीक है। वस्तफा की, फिर मुस्तफा किया। मौला उलमा का जम्मे गफीर है, बच्चों को इल्मुल कलाम पढ़ा रहे हैं, एक लफ्ज़ बार बार तो आता नहीं। अस्तफ़ा की वताहरा की वस्तफ़ा की, अस्तफ़ा की वताहरा की वस्तफ़ा की, अस्तफ़ा की वताहरा की वस्तफ़ा की। बीबी एक है, 2 दफ़ा मुस्तफ़ा कर रहा है। हाय हाय, नहीं यारा, मैं कैसे आगे चलूंगा यारा? ये सूरह आले इमरान है, ये इसकी 42 नंबर आयत है। ये सूरह आले इमरान है, ये इसकी 42 नंबर आयत है। ये सूरह आले इमरान है, ये 42 नंबर आयत है। यहाँ पे रुको, ये 33 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह, शक न करना अल्लाह इस्तफा, मुस्तफ़ा किया आदम को, नूहन, नूह को, व आले इब्राहीम, इब्राहिम को, व आला इमरान, आले इमरान को, अलल आलमीन, कायनात पे। 1 आदम, 2 नूह, 3 इब्राहिम, 4 आले इमरान। 4 शख्सियात के नाम लेने के बाद एक दफा कह रहा है इस्तफा। यहां पे एक बीबी का नाम लेने के बाद 2 दफा कह रहा है इस्तफा। मौला ये क्या समझा रहा है? अल्लाह फरमाए तुझे समझ नहीं आई? इल्मुल कलाम को एक साइड पे कर, ये बीबी बतूल है,
ये बतूल की फजीलतें बयान हो रही हैं। मरियम बतूल है, 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 मरियम ईसा की अम्मा मरियम, मुस्तफ़ा की बेटी ज़ाहरा। ज़ाहरा कैसी बतूल है? ये मेरे सामने सूरह नूर आ गई। ये 24 नंबर सूरा है, ये 63 नंबर आयत है। आप इजाज़त दो मैं पढ़ लूँ? मौला हुक्म कर। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तजालू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। ओए मेरे यार को ऐसे मत बुलाओ जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो। मेरे मोहम्मद को ऐसे मत बुलाओ। लाहौर वालों, इस आयत का आना था। मुस्तफ़ा उसके सैयदा फातिमा के घर गए। सैयदा ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, कदमों पे हाथ रख के कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, 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 अस्सलामु अलैका। मैं आपकी थकावट देखाऊंगा, जब आप थक जाएंगे मैं छोड़ दूंगा। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा चेहरा उठा के फरमाते हैं, लगता है आज बेटी बाबा पे नाराज नाराज है। कदमों पे हाथ रख के कहा, ना साईं मेरी क्या जरूरत में नाराज हो जाऊं। तो बेटा तू तो मुझे बाबा कह के बुलाती थी, आज रसूलुल्लाह कह के बुला रही है। कदमों पे हाथ रख के कहा, बाबा साईं तेरे अल्लाह की आयत है, ला तजालू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। मेरे मोहम्मद को ऐसे नहीं बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। मैं तो रसूलुल्लाह इसलिए कह रही हूँ कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आए, अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा, हुसैन की अम्मा कायनात मुझे रसूलुल्लाह कहेगी, तू मुझे बाबा कह के बुला, मैं भी राजी, मेरा अल्लाह भी राजी। मरियम बतूल है, मरियम बतूल है। हैं टाइम हो गया, 34 मिनट हो गए भाई। देखें मेरी बात सुने यारा, किबला की दिल शिकनी नहीं मैं करूंगा, इसमें पक्की बात है। लेकिन कभी फ्रेश आए ना तो फिर ज्यादा पढ़ेंगे। आज थके आए हैं भाई, सफर बड़ा लंबा है आज का। घर से नहीं आ रहे, शेड्यूल के मुताबिक नहीं आ रहे, पता नहीं कहां कहां से घूम के आ रहे हैं भाई। ड्यूटी लगी हुई है ना, क्या करें, साइयों ने ड्यूटी लगाई हुई है। सुभान अल्लाह कह लो। मौला मरियम फरमाया बतूल है। मौला कैसी बतूल है? फरमाया नबी की गोद में पली है। अच्छा जी, किस नबी ने पाला है? बोलो। ओए मरियम को किसे ने पाला है? नबी ने, जकरिया ने। उम्र दराज हो, जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे। जकरिया नबी ने, जिसे जकरिया पाले वो मरियम है। कैसे अगला जुमला बोलूंगा, कमाल कर रहे हो। ओए जो जकरिया की गोद में पले उसे मरियम कहते हैं, जो मुस्तफ़ा की गोद में पले उसे हुसैन की अम्मा फातिमा कहते हैं। नबी ने पाला, पाला। मरियम का एक घर होता था, हुजरा था। मुझे जवाब देते रहो जरा, था ना? था। कहां पे, किधर था? बैतुल मुकद्दस। शाबाश, इधर से आवाज आ रही है। बैतुल मुकद्दस। बैतुल मुकद्दस का नाम पहले सुना हुआ है? अल्लाह का घर है, नबी ने बनाया है। किसने? सुलेमान। शाबाश, शाबाश बेटा, शाबाश, शाबाश मेरा बेटा। सुलेमान ने बनाया है, लेकिन बुनियादें सुलेमान ने नहीं रखी। बुनियादें किसने रखी हैं? दाऊद। शाबाश, शाबाश, दाऊद। सुलेमान के बाबा दाऊद, बाप नबी बेटा नबी। अल्लाह का घर, किबला अव्वल बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। बुनियादें रखी नबी ने। किसने? दाऊद नबी। दुनिया से गए, ऑर्डर किया, सुलेमान जी बाबा इसकी दीवारें खड़ी करना। जी बाबा। खुद खड़े रहते थे, देखते रहते थे। जिन्नात दीवारें खड़ी करते थे। अच्छा, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप दाऊद नबी, नींव रखी, बेटा सुलेमान नबी, दीवारें उठाई। अब इस तरफ आ जाओ। इन्ना अव्वला बैती मुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन। एक मक्के में घर है, वो भी बैतुल्लाह, वो भी बैतुल्लाह, ये भी बैतुल्लाह, वो भी बैतुल्लाह। ये किबला अव्वल, अल्लाह का घर। ये बैतुल्लाह, अल्लाह का घर।
उसे बुनियादें नबी ने रखी, सुलेमान नबी, दीवारें नबी ने उठाई, बेटा दाऊद नबी, बेटा सुलेमान नबी। अब इधर आ जाओ, नींहें किसने रखी? नहीं नहीं, आदम ने, नींहें आदम ने रखी। हुक्म हुआ वाइद यरफा इब्राहिम अल कवायदा, मेरा नबी दीवारें उठाओ। दीवारें उठाने वाला बाप नबी, पत्थर पकड़ाने वाला बेटा नबी, उधर भी बाप नबी बेटा भी नबी, इधर भी बाप नबी बेटा भी नबी। वो भी अल्लाह का घर, ये भी अल्लाह का घर, लेकिन बंदों का हज वहां पे होता है, यहां पे नहीं। क्यों भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। अच्छा ये जो क्यों है ना, क्यों, ये क्यों का जवाब यहां पे है। आप कहो मैं पढ़ूं? नहीं 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 नहीं, अभी आपको मेरी तबीयत का नहीं पता। नहीं ठंडे सुभान अल्लाह में मैं नहीं कुरान पढ़ता यार। नहीं नहीं, अभी भी मेरी मर्जी नहीं पूरी है। गज के सुभान अल्लाह, गज के। मौला बाप भी नबी, बेटा भी नबी, वो भी तेरा घर, ये भी तेरा घर। वहां पे हजरत दाऊद नबी, बाप नबी, बेटा सुलेमान नबी, इधर पे इब्राहिम नबी, बाप नबी, बेटा इस्माइल नबी, वो भी तेरा घर, ये भी तेरा घर। वहां पे हज नहीं, यहाँ पे हज होता है। कोई तो वजह होगी। अल्लाह फरमाया ये वजह है, वाइज़ यरफाउ इब्राहिमुल कवायद मिनल बैती व इस्माइल। जब यहाँ पे बाप बेटा नबी काबे की दीवारें उठा रहे थे, ये सारी आयतें मैंने छोड़ दी। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन हम यहां पे खड़े होके इब्राहिम ने दुआ की थी, अल्लाह मिलाद वाला नबी मेरी औलाद में से भेजना। इत्थे नबी दा मिलाद पढ़िया गया ता बंदियां दा हज हुंदा है। आप इजाजत दो आगे पढ़ो। चलो यार आप हाँ। नौजवानों मैं 40 मिनट पढ़ चुका हूँ। मैं शेड्यूल में 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ता आ रहा, क्योंकि अभी मुझे पेशावर का सफ़र है। सफ़र लंबा है ना यारा, समझो बात को समझो। फ्रेश बुलाएं, फिर आएंगे, फिर पढ़ेंगे। नौजवानों हजरत, अच्छा यारा वो आयत मैंने एक मौजू आयत पढ़ी थी, उस पर थोड़ी बात हो जाए। नहीं ये अगले बंदे मेरे साथ है, पिछले कुरान के साथ नहीं है। अच्छा चलें, कुरान को नहीं खोलेंगे वरना बात फैल जाएगी। मेरी तरफ तक को कौन सी आयत पढ़ी है मौजू में? मौजू आयत कौन सी थी? समझ नहीं लग जाती हूँ नहीं। ला सालुकुम उम्र दराज हो, आपकी उम्र दराज हो। आप मेरे सर का ताज उलमा ये फरमा रहे हैं कि शाह जी आपने ना आयत मवद्दत पढ़ी थी। इसके दो नाम हैं जी इस आयत के, इसे आयत मवद्दत भी कहते हैं और आयत अजर रिसालत भी कहते हैं। भाई ऐसे ही है, इत्तेफाक करते हैं मेरे साथ। ये आयत मवद्दत है किसकी? किसकी? हुजूर की, अहले बैत की। अब वो अहले बैत बताएं, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, फातिमा, हसन, हुसैन। मैं नहीं कह रहा, सुन्नियों का इमाम कह रहा है। जाओ घर जाके कंजुल ईमान पढ़ो, जाओ खरीदो जाके, जाओ। मेरे पास मौजूद नहीं है इस वक्त, मेरी लाइब्रेरी में है, जाओ पढ़ो जाके। इस आयत के नीचे तफसीर सदरुद्दीन फाजिल ने की हुई है। आप फरमाते हैं ये आयत मौला अली की शान में है, ये आयत फातिमा की शान में है, ये आयत मुस्तफ़ा की शान में है, ये आयत हसन मुज्तबा की शान में है, ये आयत हुसैन की शान में है। यही बात ख़त्म नहीं की। आप फरमाते हैं ये आयत आले अकील की शान में है, ये आयत आले अब्बास की शान में है, ये आयत आले जाफर की शान में है। मैं नहीं कह रहा, घर जाके अपने इमाम का कुरान खोलो और सदरुद्दीन फाजिल की तफसीर पढ़ो। इन्होंने लिखा ये आयत मवद्दत, अल्लाह की कसम में आयत नहीं खोल रहा, अगर आयत खोलूं इसमें बड़े मोती छुपे हुए हैं। नहीं मैं नहीं खोल रहा यार, टाइम ज्यादा हो जाएगा। इन्होंने लिखा ये आयत मौला अली की शान में है, हसन की शान में है, हुसैन की शान में है, मुस्तफ़ा की शान में है, फातिमा की शान में है। रुको रुको, ये मेरे पास कुरान है, ये अहले हदीसों का कुरान है। साल वो खलो जो इधर देखो की बनने लगा जे, खलो जो जरा, ये देखो जरा, ये सफ़ा नंबर 1366 है। नींद तो नहीं आ रही? अगर नींद है तो छोड़ देते हैं यारा। ये देखिए, देख अब ये लिख रहे हैं, ये तफसीर शाह फहद।
अच्छा, तफसीर अहसनुल बयान का भी हवाला दिए देता हूँ। तफसीर अहसनुल बयान अहले हदीसों की देवबंदियों की तफसीर है, ये भी जाके पढ़ लेना। लफ्ज़ ये भी सेम है, वहाँ पे भी ये है, यहीं पे भी है, यहीं पे वही सेम लफ्ज़ है। ये लिखते हैं, ज़रा रुकना आप सुनना, मुझे ज़रा कहानी पढ़ लेने को, चुप करो ज़रा। ये लिखते हैं, ये लिखा है हाशिया नंबर 5 पे, इन्होंने लिखा कबाइले कुरैश और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रिश्तेदारी का ताल्लुक था। आयत का मतलब बिल्कुल वाज़िया है कि वाज़ो नसीहत और तबलीग और दावत की कोई उजरत मैं तुमसे नहीं मांगता। यानी हुजूर कबीला कुरैश से बात कर रहे हैं, कबीला कुरैश से, अबू लाब से, उमैया से, अबू जाल से, कुरैश वालों से हुजूर बातें कर रहे हैं। अलबत्ता एक चीज़ का सवाल करता हूँ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो रिश्तेदारी है ना, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये देखो तफसीर हो रही है, ये देख लो ज़रा, ये देख लो, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की तफसीर कर रहे हैं। ओए कबीले कुरैश सुनो, और सुनो कबीले कुरैश, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, लेकिन मेरे और तुम्हारे दरमियान रिश्तेदारी है ना, उसका लिहाज करो। तुम मेरी दावत को नहीं मानते तो ना मानो। लो जो ए लफ्ज़ लिखे ने, तुम मेरी दावत को नहीं मानते तो ना मानो। हुण मैनू दसो अगे बंदे काफर ने के मोमन ने? ओए जेड़े दावत नहीं पे मानते कौन ने, की हो गया है? घबरा, मैनू ये नहीं समझ आती, घबरा क्यों एडी जल्दी जाते हो? काफर ही ने ना, और जेड़े रसूल की दावत मानते ही नहीं पे मोमन ने, ते फिर काफर ही होए, की हो गया जे यारा? काफर ने। रसूल फरमा रहे हैं तुम मेरी दावत को नहीं मानते तो ना मानो, लेकिन मुझे नुकसान तो ना दो। तुम मेरी दस्त बाजू नहीं बन सकते तो ना बनो। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी रिश्तेदारी का तो लिहाज करो। खलो जाओ, रुको, तेरे और मेरे अकीदे का मसला है, अब रुक जाना। आगे ये लिखते हैं, जैसा कि शिया हजरात खैंचा तानी करके इस आयत को आले मोहम्मद की तरफ मोहब्बत के साथ जोड़ते हैं, इसका तो इस मौजू से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि मौला अली और फातिमा का तो अभी अकद ही नहीं हुआ। ये आयत तो मक्के में आई है, हुसैन का तो वजूद भी नहीं, हसन का तो वजूद भी नहीं। जब अभी हुसैन है ही नहीं तो मुस्तफ़ा उसकी मोहब्बत कैसे मांग सकते हैं? वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। रुक जाओ, सारी तफसीर मैंने पढ़ दी है यार। वो लिख रहे हैं ये आयत मक्की है, मक्के में आई है, ना अभी हुसैन का वजूद है, ना अभी हसन का वजूद है, ना मौला अली और फातिमा का निकाह हुआ है। हम सुन्नी हजरात, या ये क्या नाम है इनका, ये जो शिया हजरात है, छोड़े इन्हें, हम सुन्नी हजरात ही, मैंने सदुद्दीन फाजल की तफसीर पढ़ी है, हम इस आयत को खैंचा तानी करके अली के घर पे लेके आते हैं, फातिमा के घर पे लेके आते हैं, मुस्तफ़ा के घर पे लेके आते हैं, हसन की मोहब्बत बंदों के दिलों में डाल रहे हैं, जबकि हसन तो है ही नहीं, हुसैन तो है ही नहीं। उनके आने से पहले मोहम्मद उनकी मोहब्बत कैसे मांगते हैं? आने से पहले किसी की मोहब्बत कैसे मांगी जाती है? किसी के आने से पहले उसकी मोहब्बत कैसे मांगी जाती है? किसी के आने से पहले उसकी मोहब्बत कैसे मांग सकते हैं? लो अब आप मुझे कहो, मैं इस तफसीर का जवाब कुरान की आयतों से पढ़ूं? किसी के आने से पहले उसकी मोहब्बत कैसे मांगी जा सकती है? ये कुरान में लिखा हुआ है, तफसीर छोड़, कुरान पढ़, कुरान पढ़। यह जी जिसने सिर्फ तारीख पढ़ी हो वो कहता है देखो जी जब सब ने बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों ना बैत की, देखो जी जब सब ने बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों ना बैत की। इसने तारीख पढ़ी है, इसने तारीख पढ़ी है, इसने तारीख पढ़ी है। अरे सुन्निया, तूने कुरान पढ़ा है, तू कहेगा जब हुसैन ने बैत नहीं की तो बाकियों ने क्यों की? ने कुरान पढ़ा है यार, बात समझ आ रही है? देखो जी जिसने तारीख पढ़ी होगी वो कहता है देखो जी वो भी सियाबी का बेटा, ये भी सियाबी का बेटा, वो भी सियाबी का बेटा, ये भी सियाबी का बेटा, वो भी शहजादा, ये भी शहजादा, दो शहजादों की जंग है, किसी पे लानत मत करो, ना यजीद पे लानत करो, ये भी शहजादा, वो भी शहजादा। इसने तारीख पढ़ी है, जिसने कुरान पढ़ा है, आप कहो मैं कुरान पढ़ूं, फिर ठंडा सुभान अल्लाह नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं। जिसने कुरान सुनने का आज के सुभान अल्लाह कह लो यारा।
जिसने तारीख पढ़ी है वो कहता है वो सहाबी का बेटा, ये भी सहाबी का बेटा। जिसने कुरान पढ़ा है वो बताएगा। ओए, इमाम मूसा काज़म से किसी ने पूछा था, इमाम आप किस तरह मोहम्मद के बेटे हैं? इमाम मूसा काज़म ने फरमाया, तूने कुरान नहीं पढ़ा? व वहबना लहू इसहाका व याकूबा कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लु मिन सालिहीन। ओए, जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी अम्मा मरियम की वजह से इसहाक के बेटे हैं, हम अपनी अम्मा फातिमा की वजह से मोहम्मद के बेटे हैं। ओए, जिसने तारीख पढ़ी है वो कहता है वो भी सहाबी का बेटा शहजादा, और ये भी सहाबी का बेटा। जिसने कुरान पढ़ा है वो कहेगा चुप कर, वो सहाबी का बेटा, ये मोहम्मद का बेटा। दिस इज बेनिफिशियल फॉर मी, इसका मुझे फायदा होता है। रिकॉर्डिंग मेरे सामने रख तो देते हैं, मुझे समझ आ जाती है किन्ना को पढ़ लिया उनमें। अगर ये सामने होना तो फिर नहीं देर में रहता, अल्लाह जाने कब से शुरू है कितना पढ़ लिया। ये बता रहा है 50 मिनट हो गए, 10 मिनट और बर्दाश्त करो। एक दिन ना खेल दे सन पे ते खेल दे ना एक शख्सियत दा बच्चा भज के आया, वो भी नाल खेलन लग पिया। ये छोटी जी उम्र ने चेहरा उठा के फरमांदे ने, चल साडे गुलाम दिया पुत्रा। अच्छा जरा रुक जाना। ये जुमला जो मैंने अर्ज किया है कि अली के बेटे हुसैन ने फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से कहा, चलो गुलाम दिया पुत्रा, ये जुमला सही है? अल्लाह खैर करे, हयाती हो गई, उलमा बयान कर देने पे एदी वेरिफिकेशन की जरूरत है नहीं। पक्की गल है? ਇਹਦਾ मतलब है तू प्या कह मैं तो 5 तन का गुलाम हूं, तू पता नहीं है कि नहीं है। ये उमर दे घर इन्होंने सनद दी है, तुसी साडे गुलाम हो। चलो साडे गुलाम दिया पुत्रा। अब्दुल्ला उमर भाग के गए, बाबा जी अब्दुल्ला, तख्त बेटा उमर का, ताज उमर का, हुकूमत उमर की, शाइन उमर के, मोर उमर की। तो बाबा वो अली का बेटा मुझे कह रहा है तू हमारे गुलाम का बेटा है। बाबा अभी कचहरी बुलाओ, अभी फैसला सुनाओ। फारूक आजम की आंखों में आंसू आए। आपने फरमाया, अब्दुल्ला ये हुसैन ने कहा है? जी बाबा कहा है। अब्दुल्ला जल्दी से लिखा के ला। हाय हाय, जनाब अब्दुल्ला जल्दी से उठे, जाके कहा मेरे बाबा कह रहे हैं लिख नहीं देते। हुसैन चेहरा उठा के फरमाते हैं, कहा है तो लिख भी देते हैं। हाय हाय, आपने हाथों से लिख के साइन किए, जा ले जा। घर आके कहा, लो बाबा उन्होंने लिख दिया है, अभी कचहरी बुलाइए, अभी फैसला सुनाइए, अभी अली को बुलाइए, अभी बंदों को बुलाइए। उम्र फारूक देख के फरमाते हैं, अब्दुल्ला जी बाबा फैसला ये है, जब मैं दुनिया से चला जाऊं ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। बाबा ये क्या फैसला सुना रहे हैं? आपने फरमाया, अब्दुल्ला तुझे अब भी पता नहीं चला, महशर का मैदान होगा, मुस्तफा की कचहरी होगी, सारे नबी इकट्ठे हो जाएंगे। मैं रुक्का निकाल के कहूंगा, या रसूल अल्लाह देख लीजिए, सारी जिंदगी तेरे भी नौकर रहे हैं, तेरी औलाद ते भी नौकर रहे हैं। ठंडे नारे नहीं लगाने। मुझे दोबारा नारा सुनाओ। नहीं, मुझे नारा दोबारा सुनाओ, करबला तक जाना चाहिए यारा।
अरे हम हैं गदा रसूल के, आपका सुभान अल्लाह बताएगा मैंने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। आले रसूल के हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के मौला अली के हजरत ज़हरा बतूल के। ओए मिल जाएं चार जर्रे तो, मिल जाएं चार जर्रे तो आंखों में डाल लूं, मिल जाएं सुभान अल्लाह ही कह लो। मिल जाएं चार जर्रे तो आंखों में डाल लूं, मेरे हुसैन आपकी कदमों के धूल के। ओए मिंबर बना रसूल का, मिंबर बना रसूल का, अर्शे बरी मगर शब्बीर की नशिस्त है कांधे रसूल के। ओए तकलीफ दी है गज के सुभान अल्लाह कह लो। देखो जी कैसे हो सकता है, देखो जी कभी किसी के आने से पहले भी उसकी मुअद्दत मांगी जा सकती है। चलो बेटा बस ये मैं आपकी बारगाह में पेश करके इजाज़त मुझे दे दीजिएगा, मेरा सफ़र लंबा है, मुझे पेशावर की सरजमीन में पहुंचना है, इसके बाद मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। देखो जी कैसे हो सकता है जी, अभी तो अक़द ही नहीं हुआ जी, हुसैन की मोहब्बत कैसे मांग सकते हैं। पहली बात वो जुमला ये ज़हन में है, तुम मेरी दावत कबूल करते हो या नहीं करते। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਆਲੇ ਮਵੱਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਫਸੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵਾ ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਲਜ਼ੀ ਯੁਬਸ਼ਿਰੁल्लाहु इबादहु लज़ीना आमनू, मैं ते गल मोमिना नाल करना पिया। ओए नहीं हो मैं समझा नहीं सका, मुझे पता है नहीं यार नहीं, ओए नहीं पता क्या है, मेरी बात सुनो, कुताई है, बड़ी कुताई है यार, अभी बड़ी कुताई है, मैं बात नहीं आपको दे सका। मैं फिर पढ़ता हूँ, ये तफसीर में लिखते हैं कि रसूल फरमा रहे हैं तुम मेरी दावत कबूल करते हो या ना करो। अल्लाह फरमाता ज़ालिकल लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहु लज़ीना आमनू, गल ही मोमिना नाल ले। भाई उलमा की मौजूदगी में ये तफसीर खत्म हो गई, रद्द हो गई, मुझे जवाब दो, रद्द हो गई? क्यों घबरा रहे हो, मैं यहीं पे खड़ा हूं, रद्द हो गई, गलत है। वो भी आमनू है जो दावत ही नहीं कबूल कर रहे। आले रसूल की मवद्दत अल्लाह ने मोमिनों से मांगी है। देखे जी अब आप कहेंगे अल्लाह जाने मोमिन किसे कहते हैं, तो अल्लाह की कसम ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर मुझे मोमिन डिफाइन करना पड़ा कम अज कम 2 घंटे और 40 आयतें चाहिए। नहीं मैं नहीं कर रहा, क्यों घबरा गए हो, मैं नहीं कर रहा यार, नहीं जी मैं फिर आया किबला मुफ्ती साहब, फिर आया टॉपिक मोमिन होगा पढ़ूंगा मैं। अब नहीं, अब इतना पूछते हैं मौला ये बात मोमिनों से है। अल्लाह फरमाया ज़ालिकल लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहु लज़ीना आमनू 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 आमनू। अब अल्लाह जाने क्या है आमनू। अब आप मुझे इजाज़त दो, मैं लफ्ज़ आमनू से पूछता हूँ, आमना तू बता क्या है आमनू। आमनू बताएगा कभी, मुझे गौर से देखना, मुझे गौर से देख। पहले अलिफ है, बाद में मीम है, बाद में नून है, बाद में वाओ। अलिफ मीम नून वाओ, अलिफ मीम नून वाओ, अलिफ मीम नून, 4 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 4। ਇਹਦਾ मतलब है 54 नल तल्लक ते बंदा आमनू है। हाय हाय कैसे आगे चलूंगा यारा।
लाहौर वालों लफ्ज़ आमनू बता रहे हैं, चार 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 चार, अलिफ मीम नून वाओ चार। एदा मतलब है अबू बकर से वैर हो बंदा अमानू नहीं होता, उमर से वैर हो बंदा अमानू नहीं होता, उस्मान से वैर हो बंदा अमानू नहीं होता। इन तीनों की मोहब्बत दिल में रख के गले में अली की गुलामी का पट्टा डाल बंदा अमानू है। नाम लेने से ओए नाम लेने से बू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए। शक हो बीते चल मदीने, शक हो बीते शक हो बीते चल मदीने, शक हो बीते शक हो बीते चल मदीने, वेख संजोग मज़ारां दा बन यार नबी दे आए। नाम लेने से ओए नाम लेने से बू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो। जिदा की दा इजाजत देना, हाथ कट के सुभान अल्लाह कह लो। बेटा बेटा जरा होश के नाखून ले, अल्लाह बात मोमिनों से कर रहा है। क्या सोए तफसीरें लिखते रहे हैं ये मक्के वाले? बोलो जिसे समझ आ रही है। अब तो मोमिनों से हो रहा है। मोमिन तो होता ही वो है, अलिफ मीम नून वाव, 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 अलिफ मीम नून वाव। अच्छा अगर आपको इसे थोड़ा खोल ना दें, वो इसे खोल लूं, चलो रहने देते हैं। अलिफ मीम नून वाव, अलिफ 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 अलिफ, एदा मतलब है पहले अलिफ हुसैनियत दा ईमान ये वे, अलिफ हुसैन की मजलिस, अलिफ पहले अलिफ मीम 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 मीम। ओए 1.25 लाख देखने में पहले हैं, दर हकीकत अलिफ के बाद मीम। हाय हाय मीम 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 मीम। बगैर इश्क नबी किसी का कोई भी सजदा अदा नहीं है, बगैर इश्क नबी किसी का। हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, नारे रिसालत। बगैर इश्क नबी किसी का कोई भी सजदा अदा नहीं है। कसम खुदा की खुदा नबी से, नबी खुदा से जुदा। और जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो। मुकाम सिदरा पे जाके जिब्रील खुद ही हैरत में पड़ गया था। मुकाम सिदरा पे जाके जिब्रील, मुकाम सिदरा, पहला आसमान पार, दूसरा पार, तीसरा पार, चौथा पार, पांचवा पार, छठा पार, सातवां पार, मुकाम सिदरा पे जाके जिब्रील खुद ही हैरत में पड़ गया था। क्या यहाँ पे महसूस ये हुआ है कि उनसे कुछ भी छुपा नहीं। जिसे समझ आ रही है गज के सुभान अल्लाह कह लो। चलो यारा, दूर चले गए यारा।
बस यारा गुफ्तगू तमाम हुई यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। 1 घंटा, नारे रिसालत। 1 घंटा और 3 मिनट ऊपर जा रहे हैं। ओवर टाइम शुरू हो गया। भाई बात सुनो, भाई बात सुनो ना। देखो देखो यारा, ओवर टाइम पे बंदे राजी रहते हैं कि नहीं? राजी रहते हैं ना। हुसैन की मजलिस है, ओवर टाइम शुरू हो गया, राजी हो कुछ बन लग वो। ओवर टाइम शुरू हो गया ना यारा, घंटे से ऊपर है ना। देखें जी, दूसरी बात आ गई। देखें जी, ये कैसे हो सकता है? उनके आने से पहले मुअद्दत मांगे, अभी तो है ही नहीं। आयत मक्के में आई है, मदीने में जाएंगे, अली फातिमा का अक़द होगा, हसनैन का वजूद आएगा, फिर मुअद्दत की बात होगी। ये उनके आने से पहले, किसी के आने से पहले भी कभी किसी की मोहब्बत मांगते हैं, किसी के आने से पहले भी किसी की मोहब्बत मांगते हैं, किसी के आने से पहले। अल्लाह राले हुन मैं किनिया को आयता पढ़ा, किसी के आने से पहले भी किसी की मोहब्बत मांगते हैं। नहीं मैं कैसे पढ़ूंगा, ठंडे सुभान अल्लाह में पढ़ के चलो थकी थकी तबीयत के साथ एक आयत पढ़ लेते हैं कि अल्लाह किसी के आने से पहले, ये देवबंदी वाबी लिख रहे हैं, कभी किसी के आने से पहले भी किसी की मुअद्दत मांगी जा सकती है। अल्लाह ने सूरा आले इमरान में इरशाद फरमाया, ये 3 नंबर सूरा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल। 1.25 लाख नबियों सुनो जी मौला, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर लूं, बाद में फिर मेरा नबी आएगा। अभी आया नहीं, बाद में आएगा। अभी आया नहीं, बाद में आएगा। अभी आया नहीं, बाद में आएगा। ओए उसकी दिल में मोहब्बत पैदा कर लेना। एदा मतलब है 1.25 लाख नबियां च मुस्तफा दे आउन तो पहला ओदी मोहब्बत मंगना अल्लाह दी सुन्नत है। हुसैन दे आउन तो पहला ओदी मोहब्बत मंगना मोहम्मद दी सुन्नत है। हुसैनियत, हुसैनियत, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, शाहे ज़मन, शाहे ज़मन, शाहे ज़मन, शाहे ज़मन। सुनियो वाला नारा, शाहे ज़मन, शाहे ज़मन, शाहे ज़मन, शाहे ज़मन। नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। शाहे ज़मन मौला, अच्छा मौला हसन। यहां पे 10 दिन लोग आए हैं, बातें हुसैन की करके गए हैं, मैं एक बात हसन की कर लूं। मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, मौला 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 मौला। ओए बंदा गया इमाम हुसैन दे कोल जाके आंदा, या इमाम तुहाडे नाना जी तुहानू कायनात दा इमाम बना छड़िया है। आप फरमाते हैं हाँ मैं इमाम हूँ। या इमाम सारी फजीलतें आप ही की बयान करते हैं। आपने फरमाया हाँ। तो या इमाम एक अर्ज करा, आप फरमाते हैं गल कर। तो या इमाम तुहाडा वड्डा भाई हसन। असी गल नहीं कदी सुनी। आप फरमाते ने चुप कर, एवं चला ना बन जा। मैं हुसैन कायनात दा इमाम आ, मेरा वड्डा भरा मेरा इमाम है। शाहे ज़मन, शाहे ज़मन, एंजनी एंजनी, शाहे ज़मन, शाहे ज़मन। चलो यार बस आपका दिल राजी कर दिया। 4 4 4 4 4 आमनू, 4 आमनू, 4 आमनू, बंदा आमनू गल करो, 4 दे मनना लियो आमनू 4। अच्छा यार इस आमनू को अगर गौर से देखा जाए, पहले अलिफ है बाद में मीम है। पहले अलिफ है, अलिफ 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 अलिफ, मीम 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 मीम, अलिफ मीम 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 अलिफ मीम।
देखो तो सही मैं इशारा किधर कर रहा हूं। अलिफ मीम 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 नारा रिसालत। अच्छा बंदा वो आमनू है जो अल्लाह का बंदा है, मोहम्मद का नौकर है। नून 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 सारे नबी नून 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 आदम ईसा मूसा लूत यहया जिक्रिया। बोलो जिसे समझ आ रही है। सुभान अल्लाह। बंदा वो मोमिन है जो अल्लाह का बंदा है, मोहम्मद का नौकर है, नबियों को मानने वाला है। वाओ 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 दाता साहब, वाओ गौसे आजम, वाओ मेहरे अली, वाओ फरीदुद्दीन, वाओ चूरा शरीफ, वाओ अजमेर शरीफ। ओए बंदा मोमिन ही होवे जेड़ा वलियां दा नौकर है। क्या बात है। चार 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 चार। बोलो जिसे समझ आ रही है। अच्छा चलो बेटा गुफ्तगू तमाम हुई। लफ्ज़ आमनू को मैं खोल रहा हूं, मैं आमनू को जरा खोल रहा हूं। आमनू पढ़ने में चार हैं, चार। लेकिन अगर आमनू को गौर से देखो तो आमनू के आखिर पे एक अलिफ और है। ये लिखने में आता है, बोलने में नहीं आता। लो हो गए पांच, हो गए पांच। जिसे समझ आ रही है वो बात करो। ए मौला ये आमनू समझा क्या रहा है? अल्लाह फरमाए तुझे अब भी समझ नहीं आई। ये बोलने में चार हैं, लिखने में पांच हैं। अब जब पांच की बात करोगे ना तो पांचों में से एक बोलने में नहीं आता, पुशीदा है, साकन है, छुपा हुआ है, पर्दे में है, पर्दे में है, पर्दे में है। चार सामने है, एक पर्दे में है। कैसे आगे चलूंगा? चार सामने है, एक पर्दे में है, बोलने में चार हैं, देखने में पांच हैं। ए मौला समझा क्या रहा है? अल्लाह फरमाए हुनवी आमना दू आमनू दी समझ नहीं हुई। आमनू हुंदा ही होवे जिदे दिल विच चार मुहम्मद दे यार भी होन, पंज तन पाक भी होए। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी। चलो बेटा फिर कभी आए तो चार भी पढ़ेंगे, सारे यार पढ़ेंगे। मेरा आपसे वादा रहा फिर आए जो मौजू आप असाइन करेंगे उसी मौजू पे बात होगी। नौजवानों, चांद की 4 शबान को ये काफिला चला, बस मैं वापस आ गया। मेरा बेटा मुझे बिल्कुल मुआफ़ कर दीजिएगा। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। अल्लाह दी कसमें एक एक लफ्ज़ ते कुरान दियां आयतां ने। नहीं अब नहीं, फिर आएंगे, फिर मेरा आपसे वादा रहा फिर आएंगे, फिर इन पे बात करेंगे। अभी तो ये है 4 शबान को ये काफिला चला। हुसैन आवाज़ दे के फरमाते हैं अब्बास जी मौला, अब्बास अकबर साथ चलेगा। जी ठीक है मौला। अब्बास ज़ैनुल आबिदीन भी साथ चलेंगे। जी ठीक है मेरे मौला, जैसे मेरे आका का अमर है। अब्बास असगर, आका चंद दिन उम्र है, फिर भी चलेगा, फिर भी चलेगा। अब्बास सैयदा ज़ैनब को पैगाम दो, तेरा भैया कह रहा है तैयारी करें, आप भी साथ चलेंगे। अभी ये पैगाम जा रहे हैं। अब्बास वो मेरी नन्ही सी सकीना जो मेरे सीने पे सोती है वो साथ चलेगी। जी मौला ठीक है। ये अभी बातें हो रही हैं। सैयदा सुगरा अपने बाबा के कदमों पे हाथ रख के अर्ज़ करती है, बाबा आप सबको साथ लेके जा रहे हैं। बाबा अपनी बेटी को साथ नहीं लेके जाएंगे। हुसैन चेहरा उठा के फरमाते हैं, सुगरा तू बीमार है, तुझे मदीने छोड़ के जाना होगा और तू अपने नाने के रोज़े की ज़ियारतें करके सबके लिए दुआएं करेंगी, तू साथ नहीं जाएगी। अच्छा बाबा, जैसे मेरे बाबा की रज़ा है। बस नौजवानों, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ अगले 2-3 मिनट में। बाबा एक अर्ज़ करूँ? जी सुगरा बात करो। बाबा मेरा छोटा सा भैया असगर, बाबा वो किधर है? बेटा वो मेरे साथ जाएगा। अच्छा बाबा मैं उसे मिल सकती हूँ? हाँ। अब्बास सैयदा ज़ैनब से असगर को लेके आओ। असगर को लाया गया। हुसैन ने अपने हाथों से सैयदा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा आपको असगर पकड़ाया।
आपने अपने भैया से प्यार किया, सीने से लगाया। अब हुसैन बुलाते हैं। सैयदा सुगरा अपने भैया असगर के कान में एक बात कहती है, देख मेरा भैया, मेरा बाबा अपनी बहना को साथ लेके जा रहा है, तू अपनी बहना को छोड़ के जा रहा है। अभी ये बात की है, हुसैन बुलाते हैं, असगर नहीं आते, फिर बुलाते हैं, फिर नहीं आते, फिर बुलाते हैं, फिर नहीं आते। इमाम करीब हो के अपने बेटे असगर के कान में कोई बात करते हैं। इधर चंद दिन का इमाम है, अभी बात की है, असगर उछल के अपने बाबा की गोद में आ गए। जब असगर उछल के हुसैन की गोद में आए, सैयदा सुगरा ने चेहरा उठा के अर्ज किया, बाबा आपने मेरे भैया को क्या कहा है? आप फरमाते हैं, सुगरा बाद में बताऊंगा, पहले तू बता, तूने भैया को क्या कहा है? आप अर्ज करती हैं, बाबा मैंने तो भैया के कान में कहा है, देख मेरा भैया, मेरा बाबा अपनी बहना को साथ लेके जा रहा है, तू अपनी बहना को अकेले ही छोड़ के जा रहा है। ये बात मैंने की है, मेरे भैया ने फिर मेरी गोद नहीं छोड़ी। बाबा आपने कान में क्या कहा है? आप फरमाते हैं, सुगरा मैंने अपने बेटे के कान में कहा है, असगर करबला के मैदान में अगर अल्लाह ने 6 माह की कुर्बानी मांगी, कहां से लेके आऊंगा? ये बात करनी थी, मेरा बेटा उछल के मेरी गोद में आ गया। चलो यारा मैदान करबला में आ जाओ। अगर मैं सफर बयान करूंगा बात फैल जाएगी। करबला का मैदान है, अकबर जा रहे हैं, अब्बास जा रहे हैं, कुर्बानियां हो रही हैं। नन्ना सा से शहजादा असगर जब प्यास के लिए तड़पा, आखिरी जुमले हैं बेटा, उम्मे लैला आवाज दे के फरमाती हैं, हुसैन बात सुनिए गया, जी उम्मे लैला क्या कसूर है नन्हे से शहजादे का? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, जाके बात तो करें इसके लिए। आपने उठाया, सब्ज कपड़े में अपने बेटे को लिपेटा, करबला की जमीन पे आवाज दे के फरमाते हैं, कोई है? शिमर ने देख के कहा, लगता है कुरान लेके आ गए, सुलह का मूड है। हुसैन कपड़ा पीछे करके फरमाते हैं, कुरान नहीं, छोटी सी आयत लेके आया हूं। कोई है मेरे बच्चे को पानी पिलाने वाला? माशर के मैदान में आबे कौसर का जाम मिल जाएगा। शिमर ने कहा, कतन नहीं जाने वाला। इसने तीर फेंका। नौजवानों बात खत्म किए देता हूं। ये तीर हवा में उड़ता हुआ हुसैन के करीब आया, लाशा असगर तड़पता हुआ जमीन पे आया, खून का फवारा निकला। इस वक्त कलेजा का किसे हाल सुनाऊं? ओए इस वक्त कलेजा का किसे हाल सुनाऊं? ऐ लाल तुझे खाक में किस तरह छुपाऊं? हाथों से मेरे खाक गिराई नहीं जाती, सूरत तेरी मट्टी में छुपाई नहीं जाती। ओए ये कह के फिर गर्दने तस्लीम झुकाई, वो चांद सी सूरत मट्टी में छुपाई। अपने बेटे को दफनाने के बाद इमामत की निगाह से देख के फरमाते हैं, फरमाया के डर डर के, फरमाया के डर डर के ना रोना अली असगर, मैं आता हूँ आराम से सोना अली असगर। करबला वालों ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, जान देकर रख लिया दीने नबी के नाम को। आल से गर वफा करोगे, दुनिया तुमसे वफा करेगी। मनाओगे गर शब्बीर का गम, बिनते ज़हरा दुआ करेगी। छोड़कर सभी झूठे रहबर, आओ अंबर अली के दर पर। इमाम अगर बूतराब होगा, कब्र की मट्टी हया करेगी, कब्र की मट्टी हया करेगी। दरसे करबला है कुर्बानी। अब हमारे ज़हन में एक ही कुर्बानी है बस। ओए बस आखिरी जुमले हैं। आँख की कुर्बानी है, ज़ुबान की कुर्बानी है, कान की कुर्बानी है, हाथ की कुर्बानी है, दिल की कुर्बानी है। आए नौजवानों, मैं देख रहा हूँ महफिल में नौजवान ज़्यादा खड़े हैं। आए सुनो, दर्स करबला, करबला वाले पीर का दर्स ये है, आँख की कुर्बानी कर। मौला कैसे करें? ओए बाज़ार में चल रहा है, मौला चल रहा हूँ, किसी की माँ आ रही है, तेरी माँ, तेरी आँख अपनी माँ देखे। किसी की बहन आ रही है, तेरी आंख अपनी बहन देखे। मौला ये क्या है? फरमाया कुर्बानी है। बोलो जिसे समझ आई है। ओए कान की कुर्बानी कर। ओए शाह जी अब कार की कुर्बानी क्या करें? ओए इंडिया के गाने सुनता है, शर्म कर। अगर कुछ सुनना है मोहम्मद की नात सुन। ओए तिलावत सुनना, कुर्बानी कर, कुर्बानी करना। अच्छा जुबान की कुर्बानी है, लग़वियात से बच, हया कर। माँ के साथ ऊंचा ना बोल, बाप का हया कर,
माँ का हया कर, उलमा का हया कर। तेरी ज़ुबान से मीठा मीठा निकले, पता चले ज़ुबान की कुर्बानी हो रही है। कुर्बानी करो मेरा बेटा, कुर्बानी करो, हाथ की कुर्बानी करो, टांगों की कुर्बानी करो। तेरा पाँव उठे बुराई की तरफ ना जाए, तेरा पाँव उठे मस्जिद की तरफ आए। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल कुर्बा। फ़कीर की दुआ है इस बज़म के तमाम अराकीन सलामत रहें। अल्लाह हुजूर का सदका, किबला आपकी उम्र दराज हो, हज़रत की उम्र दराज हो, किबला मुफ्ती साहब की उम्र दराज हो, हज़रत मुफ्ती साहब की उम्र दराज हो। मेरे पास नाम होते मैं आपके नाम भी लेता। टिम्बर मार्केट से आए हुए उलमाए इकराम, अल्लाह इनकी उम्रें दराज हो। मेरे दाएं बाएं बैठे हुए उलमाए इकराम, अल्लाह हुजूर का सदका इनकी उम्रें दराज हो। जितने अब आप सामने बैठे हैं, मौला हुजूर का सदका आप सबकी नेक मुरादें पूरी हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।